कोई कहता लड़की सांवली है, कोई कहता लड़की कम पढ़ी लिखी है, कोई कहता आप हमारे स्टेटस के नहीं हो, फलां फलां फलां। बस ये उसी गरूर और तकब्बुर का नतीजा है कि पहले हम लड़के वालों को इनकार करते थे, लेकिन अब लड़के वालों ने मुसलसल इनकार करना शुरू कर दिया। जैसा कि मेरे मामू ने एक रिश्ता भेजा, वो लोग आए, हम लोगों ने उन्हें बहुत इज्जत दी, उनकी खातर मदारत में कोई कसर ना छोड़ी, और जाते हुए उन्होंने मेरे वालिद साहब को तसल्ली दी कि हम घर में सलाह मशवरे के बाद आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन चंद हफ्तों तक उनकी तरफ से कोई खैर खबर ना आई। फिर अम्मी ने मामू से कहा कि आप पता करके बताओ कि उन्होंने क्या जवाब दिया है। अम्मी के कहने पर मामू ने यूं ही उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने इनकार कर दिया। और इनकार की वजह क्या थी? मेरी उम्र का ज़्यादा होना। अब्बू जी, अब्बू जी, अब्बू जी, मामू का फ़ोन आया है। मामू का फ़ोन आया है। मामू का फोन आया? सुनो ना फोन। आप सुने ना फ़ोन। और तुम कर लो। आप बात करें, शायद कोई रिश्ते की बात करनी है उन्होंने। और तुम मामू से बात कर लो। अब्बू जी खुद करें, मैंने नहीं करनी। हेलो। हाँ बुशारत। मुझे समझ आ रही थी कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसकी वजह कोई और नहीं, हम खुद थे। क्योंकि हमने इतने लोगों के दिल तोड़े थे, इतने लोगों की इंसल्ट की थी, जिनमें वो एक कम पढ़ा लिखा लड़का जो कि एक परचून की दुकान चलाता था, उसके वालिदैन की इंसल्ट। मेरे माँ बाप ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। वो लोग शरीफ थे, खामोशी के साथ ही चले गए। शायद अल्लाह ताला ने उनकी खामोशी में ही कुछ नज़र आ गया। अल्लाह ताला ने उनकी खामोशी को रायका नहीं जाने दिया, और हमारे साथ ये सब होना शुरू हो गया। इसी दौरान मेरे वालिद साहब के दोस्त, जो कि इस्लामाबाद में सेटल हैं, उन्होंने अब्बू की परेशानी देखते हुए वहाँ से एक रिश्ता भेजा, जो कि हम सब घर वालों के लिए एक खूबसूरत हवा का झोंका था, एक खुशी का पैगाम था। हम लोग खुशी में इतने डूब गए कि ये तक भूल गए कि कुछ अर्सा पहले जो रिश्ता मेरे वालिद साहब ने गुजरांवाला पर ठुकराया था,
सिर्फ ये कहकर कि हम अपनी बेटी को आंखों से दूर नहीं कर सकते। और आज इस्लामाबाद के रिश्ते के लिए वो इतने खुश नजर आ रहे थे कि उन्हें ये एहसास ही नहीं था कि उनकी बेटी बहुत दूर जा रही है उनसे। बस इसी गहमा गहमी में वो लोग आ गए। हम लोगों ने उनकी भी बहुत खातर मदारत की, लेकिन वो खातर मदारत किसी काम ना आई। और जाते हुए घर की दहलीज के बाहर उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि आप शरीफ लोग हैं, हम आपको धोखे में नहीं रखना चाहते, बस आप हमारे जवाब का इंतज़ार मत कीजिएगा, हमें ये रिश्ता कबूल नहीं। और बस मेरे वालिद साहब वो 70 कदमों का फासला 700 कदमों के साथ तय करके अंदर आए। क्या कहा उन्होंने? दरवाजे तक छोड़ के गए। क्या कहा उन्होंने? दहलीज से बाहर निकलते ही उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। कोई बात तो की होगी उन्होंने। क्या बताऊं तुझे, क्या सुनना चाहती हो तुम? उन्होंने कहा है कि हमारी बेटी की उम्र ज्यादा है,